तो एग्जाम्पल करते हैं। टू रजिस्टर्स 400 and 800 ohm are connected in series with a 6 volt battery. It is desired to measure the current in the circuit. अच्छा, तो हमने एक एमीटर यूज किया। एन एमीटर ऑफ इतना रेजिस्टेंस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर? एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये डायग्राम बना लिया, सर्किट डायग्राम है ना। 6 वोल्ट की बैटरी है। इस रेजिस्टर को 400 ओम बोल देते हैं और ये रेजिस्टर जो है वो 800 ओम का है। अच्छा, हमने क्या एक एमीटर यूज किया। तो एमीटर जो है वो हम सीरीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो एमीटर की लोकेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एमीटर की लोकेशन, ठीक है। ये एमीटर है और इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 ओम दे रखा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? एमीटर की रीडिंग क्या होगी? अच्छा, इसमें एक चीज देखें कि क्वेश्चन में ना ये नहीं दे रखा है कि हमने गैल्वेनोमीटर को किस तरह से एमीटर में कन्वर्ट किया और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंसेस क्या हैं। जो एमीटर का जो अपन ने कंस्ट्रक्शन देखा था, वो कंस्ट्रक्शन क्या होता था कि भाई हम एक गैल्वेनोमीटर लेते थे, ठीक है, इस तरह से, और उसके पैरेलल में हम एक शंट को लगाते थे और शंट रेजिस्टेंस रखते थे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से बहुत कम, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा बॉक्स जो है, ये एमीटर होता था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, शंट का कितना है। एक पूरा एमीटर का ही रेजिस्टेंस दे रखा है और एमीटर को ऑब्वियसली सीरीज में लगाते हैं, इसलिए इस तरह से लगाया हुआ, ठीक है। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी? जो करंट इस 10 ओम के रेजिस्टर से पास कर रहा है वही एमीटर रीडिंग होगी, ठीक है। तो एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी? आई ए बोल देता हूँ, है ना। जो करंट पास करेगा एमीटर के थ्रू वही एमीटर रीडिंग हो जाएगी। तो एमीटर रीडिंग क्या हो गई? 6/1210, है ना। ये तीनों रेजिस्टेंस अपन ने ऐड कर दिए, ठीक है। तो आइए जो है वो कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है 4.95 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये एमीटर वाला पोर्शन क्लियर कर देते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ अ वोल्टमीटर ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस is used to measure the potential difference across 400 ohm resistor, what will be the reading in the voltmeter? तो बेसिकली ये 400 ओम का जो रजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर तो हम पैरेलल में लगाते हैं, ये तो मालूम है अपने को, ठीक है। अच्छा, इस वोल्टमीटर का ही रेजिस्टेंस दे रखा है। वोल्टमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम गैल्वेनोमीटर यूज करके करते हैं तो क्या होता था? हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना। ये आर रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वोल्टमीटर होता था, ठीक है। तो अपने को ये जो दे रखा है ये पूरा स्ट्रक्चर ही दे रखा है। ये अलग अलग इसमें गैल्वेनोमीटर का कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो ये पूरे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है 1000 ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 400 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो बेसिकली इस वाली सिचुएशन में जहां पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कितने का? 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये जो दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और बी, इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रीडिंग होगी इस वोल्टमीटर की। तो पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। तो नोड एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, वो उसमें जल्दी निकल जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। ये 6 वोल्ट हो गया, तो पॉइंट ए जो है वो कितने पे हो गया? 6 वोल्ट हो गया। पॉइंट बी को एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाला जो जंक्शन है, इसमें जितने करंट आ और जा रहे हैं, है ना, उनकी इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स, है ना, ये x माइनस 6 अपॉन 1000 प्लस x माइनस 6 अपॉन 400 इस वाले का, और एक इधर प्लस x माइनस 0 अपॉन 800। ये कितना? 0 के बराबर, क्योंकि अपने को मालूम है किसी भी जंक्शन में जो नेट करंट आता है ना, या जो नेट करंट जा रहा है, ठीक है, वो सेम ही होता है। अपन ने जो इक्वेशन लिखी है नेट करंट जा रहा है करके लिखी है, क्योंकि x को पहले लिया है अपन ने हर केस में।
तो इसमें आप x को यदि सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 84/19 आ जाता है। ठीक है, तो VA माइनस VB, इसको डेल्टा V बोल देता हूँ, इज इक्वल टू VA माइनस VB, जो बेसिकली पोटेंशियल इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 84/19, तो कितना हो गया, 1.58 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये रीडिंग आएगी, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना is used as an emitter using a resistance of 0.1 ohm। अच्छा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रखा है करंट इन गैल्वेनोमीटर, जिसको अपन क्या बोलते थे, IG बोलते थे। ये कितना दे रखा है, 100 माइक्रो एम्पियर, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का। अच्छा, फाइंड द करंट इन द सर्किट सो दैट एमिटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो एक बार गैल्वेनोमीटर यूज्ड एज एमिटर, उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर को जब अपन एमिटर की तरह यूज करते हैं, तो ये उसका डायग्राम बना लिया अपन। ठीक है, एमिटर क्या हो गया, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पूरा एमिटर हो गया। ठीक है, अच्छा वैसे कर, ये येलो लाइन में हटा देता हूँ, है कि नहीं, ये केवल उसको डिपिक्ट करने के लिए बनाया अपन। तो एमिटर केस में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अपन एक शंट लगाते हैं बहुत छोटा, और ये शंट का रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है ना, अपन ने गैल्वेनोमीटर का मीटर बनाया यूजिंग रेजिस्टेंस इतना। तो शंट रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी दे रखा है जी, ये कितना है, ये 100 ओम। अपने से पूछा क्या है, करंट इन द सर्किट सो दैट एमिटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमसे पूछा है ये I0 पूछा है, ये I0 कितना होगा ताकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे गैल्वेनोमीटर करंट कितना है, IG 100 माइक्रो एम्पियर। तो हमको ये पता करना है कि यदि गैल्वेनोमीटर के थ्रू 100 माइक्रो एम्पियर पास करेगा तो I0 कितना होगा। तो शंट के थ्रू जो करंट है उसको IS बोल देते हैं। तो I0 क्या हो जाएगा, IS प्लस IG। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और ये तो बराबर ही है। तो IG इंटू जी, ये किसके बराबर है, IS इंटू एस के बराबर। तो IS कितना हो गया, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 100 इंटू 100 माइक्रो एम्पियर अपॉन शंट 0.1। तो ये कितना हो गया, 10⁵ माइक्रो एम्पियर हो गया। ठीक है, IS, तो I0 कितना हो गया, है ना, IS प्लस IG ऐड कर देते हैं। IG कितना था, 100 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा 100,100। ठीक है, इतना माइक्रो एम्पियर। तो इसी चीज को यदि मिली एम्पियर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 100.1 मिली एम्पियर, है ना ये। तो ये आपका आंसर, टोटल एमिटर के थ्रू इतना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये एमिटर जो है वो इतना करंट लेगा अपने अंदर, ये हो गया।